नमस्कार दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना की रीडिंग करने का। अब तक हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 9वें चैप्टर को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। टाइटल दिया है इसका काम वासना और प्रेम में क्या अंतर है, यानी काम वासना में और प्रेम में क्या डिफरेंस है। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रेम और कामुकता, इन दोनों का अलग अस्तित्व है ही क्यों? इन दोनों में अंतर क्यों किया जाता है? अगर हम इन दोनों शब्दों का मूल देखें तो प्रेम और वासना दोनों ही संस्कृत के मूल लुब्य से आ रहे हैं, जिसका मूलभूत अर्थ है इच्छा। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि दोनों प्रेम और काम वासना में भेद क्यों किया जाता है, और जो अभिव्यक्ति है दोनों की वो शारीरिक धरातल पर या मन के धरातल पर एक जैसी ही दिखाई देती है। आप जैसे कहते भी हैं अपने सत्रों में कि प्रेम एक मन की स्थिति है और वासना भी वही होती है ना। जब अभिव्यक्तियां दोनों की एक जैसी हैं तो शब्द अलग अलग क्यों हैं? एक को ऊंचा दर्जा क्यों? और दूसरी चीज, जब हम प्रेम की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये मेरा ईश्वरीय प्रेम है, ये मेरा ब्रह्म से प्रेम है। तो शरीर और शरीर के तल पर जो घटित होता है हम उसे प्रेम क्यों कहते हैं? हम उसे प्रेम क्यों नहीं कहते हैं? आचार्य प्रशांत, दो अलग अलग धरातल है। वासना है मन की, शरीर की एक क्रिया। प्रेम में मन की दिशा। आचार्य प्रशांत, दो अलग अलग धरातल हैं। वासना है मन की, शरीर की एक क्रिया। प्रेम है मन की दिशा। मन किधर को जा रहा है? तुमने प्रेम शब्द की व्युत्पत्ति में जाकर कहा कि लोभ से जुड़ा हुआ है, इच्छा से, कामना से जुड़ा हुआ है। किसकी इच्छा? क्या चाह रहे हो? दो लोग हैं, दो सड़कों पे जा रहे हैं। एक जा रहा है क्योंकि उसकी मंजिल पर जो है उसका कत्ल करना है, हिंसा से भरा वो जा रहा है। इसके पास भी लोभ है ना, कामना है ना। क्या लोभ है? कि मंजिल मिलेगी तो मारूंगा। दूसरा है वो भी कामना से ही भरा हुआ है, उसकी मंजिल पर जो बैठा है उसे उस पर सब न्यौछावर कर देना है, उसके साथ एक हो जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये मात्र शब्द नहीं है आपके लिए, आप अर्थ जानते हो इसका तो अर्थ जानते ही हो किसी को मारना। उम्मीद करता हूँ इसका भी अर्थ जानते हो कि अपने आप को किसी पर न्यौछावर कर देना क्या होता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं इसको जरा विस्तार से समझाइए। आचार्य प्रशांत, उसकी खातिर जान भी दे दूंगा, उसका भला होना चाहिए। वो जो है वो इतना ऊंचा और इतना सुंदर है कि उसके सामने मेरा होना गॉड है। वो जो है उसके साथ जब होता हूं तो कुछ और हो जाता हूं, अपने जैसा हो जाता हूं। फिर बंधन और विचार और अपना सारा छुटपन, तुच्छताएं, ये सब पीछे छूट जाती हैं, खो जाती हैं। कोई है जो ऐसा है कि कुछ मांगे तो दे देंगे, कोई है जो ऐसा है कि कुछ भी करे तो उसकी माफी है। ये होता है अपने आप को न्यौछावर कर देना। तो अपनी पुरानी बात पर आते हैं कि दो लोग हैं और दो अलग अलग राहों पर जा रहे हैं। एक भरा हुआ है हिंसा से, उसके पास भी एक लक्ष्य तो है। एक भरा हुआ है प्रेम से, उसके पास भी एक लक्ष्य है। कह सकते हो कि दोनों लोभी हैं, पर लोभ में अंतर है। अंतर अब दिखाई देगा, समझना कैसे। राह दोनों की लंबी है। पहले वाले का बदला कभी पूरा नहीं होता, उसका प्यार कभी पूरा नहीं होता। जिन्हें बदला उतारने की दोनों होती है वो अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी कर लें, जो आग लगी होती है वो ठंडी होती नहीं। जो चोट लगी होती है उस पर मलहम कितने भी लगा लो, उसके दाग साफ होते नहीं। राह दोनों की लंबी है। जितना चलते जाते हैं मंजिल उतनी ही दूर दिखाई देती है। तो दोनों को बड़ा लंबा रास्ता तय करना है और आमतौर पर लंबे रास्तों में मुलाकातें हो जाती हैं।
राह गुजर, मुसाफिर, हमसफर, जाने पहचाने लोग मिलते हैं। इसको भी मिलता है और उसको भी मिलता है। ये भागा जा रहा है हिंसा में और वो भागा जा रहा है प्रेम में। ये ज्वर में है, आंखें लाल हैं, तड़प रहा है, जल रहा है। दूसरे वाले को देखोगे तो उन्माद की सी स्थिति उसकी भी लगेगी। एक उन्मुक्तता उस पर भी छाई हुई है। आंखें उसकी भी लाल हो सकती हैं, ज्वर में वो भी लग सकता है और दोनों को रास्तों में लोग मिलते हैं। अब बताओ मुझे, इसका संबंध कैसा होगा राह में मिलने वाले लोगों से, और इसका संबंध कैसा होगा राह में मिलने वाले लोगों से? इन दोनों राहों पर आप ही हैं। आप इन दोनों को जानते हैं। इन दोनों राहों पर आप चले हुए हैं। तो आप ही मुझे बताइए, जब इस राह पर चल रहे होते हैं और मिल जाता है कोई रास्ते में, तो उससे आपका संबंध कैसा बनता है? मन कैसा बनता है? व्यवहार कैसा बैठता है? और इस राह पर जब कोई मिल जाता है तो मन कैसा बैठता है? व्यवहार कैसा बैठता है? मान लो और सुलभ करने के लिए एक ही व्यक्ति कभी इस पर मिलता है और कभी उस राह पर मिलता है। इस रास्ते पर जब वो मिलता है तब उसे कैसा व्यवहार होगा, और उस रास्ते पर जब वो मिलता है तब उससे कैसा व्यवहार होगा? कहो, जवाब दो। प्रश्नकर्ता कहते हैं, प्रेम से भरे होंगे तो प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा, और घृणा से भरे होंगे तो घृणा से भरा हुआ व्यवहार होगा। आचार्य, हाँ ठीक है ना। अब मान लो कि दोनों ही रास्तों पर तुम्हें जो व्यक्ति मिलता है उससे तुम शरीर का संबंध बनाते हो। शरीर का संबंध दोनों से ही बना। इस रास्ते पर जो संबंध बनेगा वो कैसा होगा, और उस रास्ते पर जो बनेगा वो कैसा होगा? यानी कि जो हिंसा का रास्ता है उस पर आप चल रहे हो, जब संबंध बनाते हो तब कैसा रहेगा, और प्रेम के रास्ते पर जब चल रहे हो, जब संबंध बना रहे हो तो कैसा रहेगा? दिखने में दोनों ही स्थितियां में ऐसा लगेगा कि शरीर से शरीर मिला। इस रास्ते पर भी शरीर से शरीर मिल रहा है। बाहर से देखोगे तो कहोगे वासना। उस रास्ते पर भी शरीर से शरीर मिल रहा है। बाहर से देखोगे तो कहोगे वासना। पर यहाँ जो मिलन की गुणवत्ता होगी और वहां जो गुणवत्ता होगी, दोनों क्या एक होंगे? नहीं। मन की दशा निर्धारित करती है कि शरीर से शरीर कैसे मिलेगा। मन की दशा निर्धारित करती है कि तुम्हारे काम की, तुम्हारी वासना की, तुम्हारे संभोग की गुणवत्ता क्या होगी। तुम प्रेम से भरे हुए हो तो तुम्हारे शारीरिक मिलन में भी एक सूक्ष्म तत्व आ जाएगा जो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, पर होगा। वो इसलिए नहीं है, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हें आज कुछ खास प्यारा हो गया है। तुम्हें जो इस राह पर मिला है, मैंने कहा, वही तुम्हें कभी कभी उस राह पर भी मिलता है। तो व्यक्ति वही है, पर जब प्रेम की राह पर तुमसे मिलता है तब उससे अलग संबंध बनाते हो, और हिंसा की राह पर मिलता है तो उससे अलग संबंध बनाते हो। बात समझ में आ रही है? मन की दिशा है प्रेम। शरीर से शरीर का मिलन तो हो ही जाता है। एक हिंसक व्यक्ति भी शारीरिक संसर्ग कर सकता है और एक संत भी कर सकता है। दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों के संसर्ग में जरा बात अलग होती है, और वो जो बात है वो बात बड़ी महीन है। उसको आंखें नहीं देख सकती, लफ्ज बयान नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर से देखोगे तो यही कहोगे कि वासना ही तो है। भाई, जब तक शरीर हो और शरीर से मिल रहे हो तो है तो वासना ही, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल वासना है। पर उस वासना के केंद्र पर कौन बैठा हुआ है? उस वासना के केंद्र में प्रेम भी हो सकता है, और उस वासना के केंद्र में भूख भी हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है। भोगेगा तो दूसरे के शरीर को तुम्हारा शरीर ही, लेकिन भोगने के पीछे जो बैठा होगा उसकी हालत में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अगर तुम्हें सिर्फ शरीर का भोगना नजर आएगा, तुम कहोगे हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है, शरीर से शरीर का मिलन। और क्या हो रहा है? एक शरीर दूसरे शरीर से तृप्ति ले रहा है। यही तो हो रहा है। ऊपर ऊपर यही लगेगा। प्रेम में एक हो जाना और व्यभिचार शारीरिक तल पर तो एक से लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे मन की दिशा का अंतर होता है। मैं जा रहा था सत्य की ओर। उस रास्ते मुझे कोई मिला। अब इससे जो मेरा नाता बनेगा वो सत्य का नाता होगा। और मैं जा रहा था
विक्षिप्तता की ओर। मैं जा रहा था तमाम मूर्खताओं की ओर, और उस रास्ते मुझे कोई मिला, उस रास्ते मुझे जो मिला तो उससे मेरा नाता भी विक्षिप्तता का ही होगा। कोई तीसरा होगा, वो ऊपर से देख रहा होगा, वो देखेगा देखो इस राह पर भी कोई संभोग कर रहा है, जोड़ा, और उस राह पर भी। वो कहेगा दोनों ही राहों पर एक ही बात तो हो रही है। नहीं, एक बात नहीं हो रही है। मिलन में फर्क है। इनके मिलने और उसके मिलने में फर्क है। ये पुरुष प्रकृति का नाच है और वहां पर मात्र प्रकृति का आर्तनाद है। यहां पर तुम जिससे भी रहे हो, प्रमुख उस मिलन में भी तुम्हारे लिए सच्चाई ही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे मिलन बस इसलिए हुआ है क्योंकि सत्य की राह पर था, क्योंकि इस राह पर था। ना होता इस राह पर तो मिलती क्या ये मुझे। तो अगर मुझे वरीयता देनी है तो किसको दूं? राह को दूं या इसको दूं? ये तो कल को छूट भी सकती है। ये जो मुझे मिली है, जो शरीर मुझे उपलब्ध हुआ है, वो कल को छूट भी सकता है। उसका भी छूटेगा, मेरा भी छूटेगा। शरीर तो शरीर है। पहले राह आई और फिर उस राह पर राहगीर आया। पहले राह आई, फिर हमराह आया। तो हमराह को ज्यादा दूं कीमत या राह को दूं? और राह का तो अर्थ ही है कि जो मुझे ले जा रही है मंजिल तक। मंजिल मेरी एक ही है, उसके सामने सर झुकाया हुआ है मैंने। अब यहां पर लग तो ये रहा है कि जैसे मिल रहे हो किसी शरीर से, आदमी से, औरत से, पर जब मिल भी रहे हो तब तुम्हारे भीतर नमन सदा उसको ही है, किसी और को। वो जो दूसरी राह है विक्षिप्तता की, हिंसा की, वहां पर किसी और जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वहां तो जो मंजिल भी है वो तुम्हारे ही अपने मन का प्रक्षेपण है, तुमसे बाहर की नहीं है। इन दोनों राहों में मूलभूत अंतर समझते हो ना? इस राह पर तुम भाग रहे हो उसकी ओर जो तुम नहीं हो। इस राह पर, सत्य की राह पर भाग रहे हो उसकी ओर जो तुमसे आगे का है, एक बियॉन्डनेस है। और वो जो विक्षिप्तता और हिंसा की राह है उस पर भाग रहे हो तुम उसकी ओर जो तुम ही हो। अहंकार अपने आप को ही बढ़ाने के लिए अपने ही द्वारा निर्धारित दिशा में, अपनी ही द्वारा प्रक्षेपित मंजिल की ओर भागा जा रहा है। उस मंजिल पर वो पहुंच भी जाएगा तो बदलेगा नहीं उस मंजिल पर, बल्कि अगर वो पहुंच गया तो और फूल हो जाएगा। और जो सत्य की राह होती है उस पर अगर तुम भाग रहे हो तो मंजिल अगर मिली तो तुम नहीं होगे, तुम अपने से आगे की किसी चीज की ओर जा रहे हो। अपने आप को पीछे छोड़ना होगा वहां पहुंचने के लिए। अब इन हालात में वो जो विक्षिप्तता की राह है उस पर अगर तुम्हारा किसी से मिलन होता है भी है तो तुम्हारे नमन किसको रहेगा? तुम यहां भी यही कहोगे कि मैं इस राह जा रहा था इसलिए मुझे मिली ये। तुम कहोगे यही कि मैं इस राह जा रहा था तो मुझे ये शरीर मिला, ये स्त्री उपलब्ध हुई। पर वो राह किसकी है? वो तुम्हारी ही है, तुम ही ने निर्धारित करी है। वो लक्ष्य किसका है? वो भी तुम्हारा ही है, तुम्हारे अहंकार का है, तुम ही ने निर्धारित करा है। तो अब जब तुम इस स्त्री के साथ शरीर से एक होगे तो तुम्हें बस अब शरीर रह जाना है। और शरीर अगर लिप्सा कर रहा है फिर कि इसका उपयोग कर लूं, इसको खा जाऊं, इसका भोग कर लूं, तो तुम्हें ये बात बिल्कुल ठीक ही लगेगी। तुमसे आगे का तो उस राह पर कुछ है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? हृदय में प्रेम होना और शरीर का किसी से संपर्क हो जाना, ये दोनों अलग अलग तल की घटना है। शरीर तो प्रकृति है, शरीर तो जितने शरीरधारी हैं करीब करीब सभी का किसी न किसी से कभी न कभी संपर्क में आता ही है। ये जब शरीर से शरीर मिल रहा है तब मन में क्या चल रहा है, मूल सवाल ये होता है। संत वो नहीं जिसका शरीर कभी किसी से ना मिल न जाए। संत वो होता है जिसका शरीर जब किसी से मिले तब भी उसका हृदय सत्य की ओर समर्पित रहे।
संत की और संसारी की, ज्ञानी की और लोभी की पहचान इस आधार पर मत करने लग जाना कि एक संभोग करता है और एक नहीं करता। यह बहुत मूर्खतापूर्ण पैमाना हो गया। दोनों करते हैं, करने की गुणवत्ता में अंतर होता है, करने के केंद्र में अंतर होता है। जब उनके खाने में अंतर होता है, जब उनके पीने में अंतर होता है, उनके उठने और बैठने में अंतर होता है, उनकी बातचीत में अंतर होता है, उनकी सांस सांस में अंतर होता है, तो उनके संभोग में भी अंतर होगा या नहीं होगा। तो वासना तो तुम्हें दोनों में ही दिखाई देगी, लोभ तो तुम्हें दोनों में ही दिखाई देगा। पर लोभ किसका, क्या चाह रहे हैं दोनों? ये अपने आप को बढ़ाना चाह रहा है और वो अपने आप को मिटाना चाह रहा है। चाह दोनों रहे हैं, लोभ दोनों का है। पर लोभ लोभ में अंतर देखो, शरीर दोनों का ही जा करके किसी शरीर से मिल रहा है, पर मिलन मिलन में अंतर देखो। और ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि संत का करके परमात्मा से मिलता है, संत जाकर के परमात्मा से मिलता है और संसारी जाकर के किसी औरत से मिलता है। न संत का शरीर भी, मैं पुरुष संत की बात कर रहा हूं, जाएगा तो किसी स्त्री के ही शरीर से मिलेगा। ये कल्पना मत बैठा लेना कि न न न संत का मिलन तो मात्र परमात्मा से ही होना है। भाई शरीर नहीं मिल जाएगा परमात्मा से, शरीर तो शरीर से ही मिलेगा। बात आ रही है समझ में? संत का शरीर भी जाएगा तो किसी अन्य शरीर से मिलेगा। तुम दो धाराएं बहती देखो, बह तो दोनों ही रही हैं, बहाव दोनों में है, पानी भी दोनों में है और बह दोनों ही रही हैं किसी निचले तल की ओर। तो क्या दोनों को एक कह दोगे? एक गंगा हो सकती है और एक गंदा नाला। तुम्हारे लिए गंगा की धारा और गंदा नाला एक हो गए, क्योंकि तुम दोनों में ही भाव देख रहे हो। तुम्हें दोनों के उद्गम में अंतर नहीं नजर आता। गंगा उठ रही है हिमालय के शिखर से, उच्चतम चोटियों से, और गंदे नाले उठ रहे हैं हमारी ही मलिनता से, हमारी ही अपशिष्ट से। पर तुम कहोगे देखिए साहब, दोनों ही बहता पानी ही तो है, पानी तो हमें दोनों में ही बहता दिखाई देता है। हाँ, पानी दोनों में ही बह रहा है, पर राह अलग अलग है, स्रोत अलग अलग है। प्रश्न करता, ये जो आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि मन की गुणवत्ता अगर अलग है तो अभिव्यक्ति की भी अलग रहेगी, मैं जरा इस बात को और निचले तल पर लाना चाहूँगा कि जिस प्रेम को हम देखते हैं वो तो हिंसा से ही भरा रहता है। तो जो आप कह रहे हैं कि एक राह है जो सत्य की राह है, पर आमतौर पर जो मैं करता हूँ, जो हम करते हैं, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि जो सत्य की राह पर चल रहा हो और उसे अचानक कोई ऐसा मिल गया जिससे वो संबंधित हो गया हो। आचार्य प्रशांत, अभी क्या कर रहे हो? अगर तुम सत्य की राह नहीं चलते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो इन कुर्सियों पर? प्रश्न करता, पर वो अभिव्यक्ति सामाजिक फिर कैसे हो सकती है? आचार्य प्रशांत, क्योंकि शरीर तो किसी दूसरे से ही मिलेगा, और जहां दो हुए वहां समाज हुआ। अगर अभिव्यक्ति शरीर के तल पर होनी है तो शरीर मिलेगा, तो किसको मिलेगा? किसी और से मिलेगा। हो सकता है इंसान से ना मिले, इससे मिले, गमले की ओर इशारा करते हैं, इससे मिले, मेज की ओर इशारा करते हुए। तुम्हें जो मिलेगा तुम उसी का समाज बनाओगे। समाज माने क्या? अलग अलग लोग जिनमें कोई नाता है। जा तो मैं उधर रहा हूं, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उधर जो बैठा है वो हो सकता है इंसान ना हो। मंजिल पर जो बैठा है वो इंसान नहीं है। वो क्या है ये हम बताने की दुश्चेष्टा भी नहीं करना चाहते हैं। पर रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं वो क्या है? मैं उधर जा रहा हूं जो मुझे रास्ते में मिल रहे लोग, क्या वो भी अशरीरी हैं? क्या वो भी पराभौतिक हैं? जो रास्ते में मिल रहे हैं वो कौन है? भौतिक? वो तो भौतिक है ना, तो उनसे तो मेरा नाता बनेगा ना। पर भूलना नहीं कि उनसे मेरा नाता इस राह पर बन रहा है। नाता है क्योंकि राह है, और इस राह पर जो भी नाते बनेंगे उनमें खूबसूरती रहती है। उस राह पर जो भी नाते बनेंगे उनमें क्रूरता, विक्षिप्तता, कुरूपता, हिंसा बहती है।
तुम्हारी राह क्या है? प्रश्नकर्ता, तो आप जो ये दो राहों में विभाजन कर रहे हैं, पर पूरा तो इसका मूलभूत आधार है, मुझे ये विभाजन समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन तरीकों से उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो हैं तो सारे सामाजिक ही। और आप जो मन की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम संतों को भी एक समाज मानते हैं, तो हमने उनकी भी गुणवत्ता के जो पैमाने माने हुए हैं वो ऐसे ही हैं कि सामाजिक ना हो, पर उनका भी एक समाज तो है ही। आचार्य प्रशांत, हाँ, जो भी राह पर चल रहा है, शरीर से लेकर उससे रास्ते में लोग मिल रहे हैं तो समाज तो बन रहा है उसका भी। जो भी जी रहा है वो लोगों के बीच ही तो जी रहा है, कोई ना कोई तो उसे मिल ही रहा है। वो एक राह चल रहा है। सवाल यह है कि किस राह पर लोग मिल रहे हैं। जिस राह पर तुम्हें लोग मिल रहे हैं वह निर्धारित करेगी कि तुम्हारे उनसे संबंध क्या है। अब रही बात इसकी कि विभाजन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुमने कहा समझ में नहीं आ रहा है। जब तुमने ये कहा समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी अपेक्षा थी कि ना कि समझ में आ सकता है, तो विभाजन हो गया कि नहीं? ये सवाल पूछा तुमने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसी उम्मीद से ना कि सवाल पूछूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो विभाजन हो गया कि नहीं? इन दो चीजों में विभाजन हो गया, समझ आने और ना समझ आने में, समझ ना आने में और समझ आ जाने में। तो देख रही हो ना कि एक राह हो सकती है जिस पर समझ में ना आ रहा हो, और एक हो सकती है जिस पर समझ में आ रहा हो। तो दो तो हैं ही, समझ में ना आना और समझ में आना। ना समझी की राह और समझदारी की राह दो तो हैं ही। और ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी नियति नहीं तय हो गई है कि तुम ना समझी की राह चलते रहो। उस राह से इस राह पर आया जा सकता है। बीच में लिंक रोड है, एक इधर की ओर जा रही है, एक उधर की ओर जा रही है, लेकिन बीच बीच में उन्हें जोड़ने वाली लिंक रोड है। अभी जो तुम कर रहे हो वो वही है। तुमने कहा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमने क्या कहा कि मैं ना समझी की राह पर हूं, पर सवाल पूछते ही तुमने अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया कि मैं समझना चाहता हूं, उधर पहुंचना चाहता हूं। समझ में नहीं आ रहा है अर्थात समझना चाहता हूं, तो विभाजन तो है ही। प्रश्नकर्ता, ओशो एक बात बोलते हैं कि जो हमारे संबंध होते हैं वो प्रेम की एक अभिव्यक्ति हो सकते हैं या और भी किसी चीज की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि संबंध बनाने से ही जो प्रेम की एक पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो संबंधित तो मैं रहूंगा ही, मैं चाहे किसी भी राह पर जाऊं मेरा संबंध तो रहेगा ही। पर फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि संबंध बनाने से प्रेम की जो एक संभावना है वो खत्म हो जाती है? आचार्य, इस राह पर जो जा रहा है उसका संबंध किससे है? मंजिल से। जो लोग बीच में मिल रहे हैं वो आकस्मिक है, संयोग है, वो उसकी प्रथम वरीयता नहीं है। उसका प्रथम संबंध किससे है? वो संबंध बनाएगा तो किससे बना रहा है? उससे, यानी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उससे बनाएगा, उससे नाता है। तो तुमसे नाता है, उसके होने से तुम हो। एक अगर मेरा तय और दृढ़ और अपरिवर्तनीय नाता है तो वो किससे है? बाकी सबसे परिवर्तनीय है। एक वो है जिससे मेरा नाता अचल है, और संबंध तो इसे ही कहते हैं ना, जिसमें अचलता हो, जिसमें सुरक्षा हो, जो टूटे ना, जो बदले ना। तो इस राह पर जो व्यक्ति है फिर उसके कितने संबंध हैं? सत्य की राह पर जो है उसके कितने संबंध हैं? प्रश्नकर्ता कहते हैं एक। आचार्य, एक ही है, क्योंकि बाकी सबसे तो वो तोड़ने को तैयार बैठा है, तोड़ने को उत्सुक नहीं है, तोड़ने को मचल नहीं रहा है, लेकिन तोड़ने को तैयार है। क्योंकि एक नाता है जो उसके लिए है बस पक्का, जो पक्का है उसे ही नाता बोलेंगे, बाकियों को तो नाता क्या बोलना। और पक्का नाता कौन सा है उसका? सत्य से। जो दूसरी राह पर बैठा है उसके लिए मंजिल तो कुछ है नहीं,
उसके लिए मंजिल क्या है? अपना ही प्रक्षेपण, उसी से उसे नाता बनाना है। उससे नाता क्या बनाना? वो तो मैं खुद ही हूँ, वो तो मैं खुद ही हूँ। अपने से बाहर का तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। जो मंजिल पर बैठा है वो मुझे अपने से बाहर का दिखता ही नहीं। जो अपनी ही अहंता को अपनी मंजिल बनाता है उसको फिर बहुत बेगानापन झेलना पड़ता है। उसे दूसरे बहुत सारे नजर आते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सत्य राह पर जो था उसे कितने नजर आ रहे थे? एक। बाकी सब संयोगिक थे। इस राह पर जो है इसे बहुत सारे दूसरे नजर आ रहे हैं। तो ये इनके पक्के संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि जो वास्तव में पक्का संबंध हो सकता था सत्य से वो तो उसका बना नहीं। तो पक्के संबंध किससे बनाना चाहता है? ये सब जो उसे मुसाफिर मिल रहे हैं। वो कहता है अब ये औरत मिल गई है, अब इससे पक्का संबंध बना लो। ये इंसान मिल गया है, इससे पक्का संबंध बना लो। वो इन सब में सुरक्षा चाहता है। ये अंतर है दोनों में। संबंधों में सुरक्षा वही चाहता है जिसके पास प्रथम संबंध ना हो। जब पहला तुम्हारे पास नहीं होता तो फिर तुम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 15 में इन सबको बांधना चाहते हो, इन सबको सुरक्षित कर लेना चाहते हो। खेद की बात यह है कि अगर पहला नहीं है तुम्हारे पास, पहले से नाता नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जिनको भी बांधना चाहते हो ना तो उन्हें बांध पाओगे। बांध लिया भी तो बांधने से जो चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। भेद स्पष्ट हो रहा है। यहाँ सत्य की राह पर जो है उसे किसी को बांधने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेचारा तो खुद बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? जिधर को जा रहा है उधर से बंधा हुआ है। तो और किसी को क्या बांधेगा? वो तो खुद गुलाम है। यहाँ जो बैठा है वो अपने को क्या समझता है? मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। और ये बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इधर, मैं इन सबको बांध सकता हूँ। मैं एक ऐसा मालिक हूँ जिसे बहुत काम कराने हैं, बड़ा असुरक्षित किस्म का मालिक है। इन सबको बांधूं, इनसे काम कराऊं, जिंदगी भर इनके साथ स्वार्थ सिद्ध करूं। प्रश्नकर्ता, जो आपने प्रक्षेपण की बात कही कि दो राहों में जो दूसरी राह है उसमें जो मंजिल है वो उसका प्रक्षेपण ही होता है, इसलिए जो वो संबंध बनाना चाहता है वो पक्के बनाना चाहता है। तो पहली वाली राह में अभी आपने कहा कि हम मंजिल को समझाने की चेष्टा नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है। ये खतरा तो हो ही सकता है ना कि मंजिल मेरा प्रक्षेपण ही है। आचार्य प्रसाद, वो खतरा बिल्कुल हो सकता है, पर वो खतरा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूंकि उस मंजिल का कोई विवरण नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो मंजिल तुम्हारी पकड़ से बिल्कुल बाहर की है। तुम्हें उसका विवरण देने की ज़रूरत ही नहीं, तुम उसकी ओर जा ही रहे हो। अब इसी पल को देखो, तुमने अभी क्या किया? अभी क्या किया? एक सवाल किया ना। सवाल करने का मतलब क्या है? झूठ जानना चाहते हो? जब कोई सवाल पूछता है तो उसकी मंजिल क्या होती है? सत्य। तो बस उसी मंजिल पर हो। वो मंजिल तो है ही तुम्हारे साथ, उसका विवरण जानकर क्या करोगे? जब तुम सवाल पूछ रहे हो तो वो मंजिल दिल में बैठी है, तभी तो सवाल पूछा तुमने। अब तुम उसके बारे में बहुत विस्तार जानकर करोगे क्या? तुम्हारा दिल यहाँ धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है? तुम्हें वाकई ज़रूरत है जानने की कि वो कितने किलोग्राम का है? तुम्हें वाकई ज़रूरत है जानने की कि उसका आकार प्रकार क्या है? मैं मान रहा हूँ कि स्वस्थ हो, तुम बीमार नहीं हो, कि डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो नापा जोखा कर रहा है, तुम स्वस्थ हो और दिल यहाँ बैठा है, धड़क रहा है। तुम्हें वाकई आवश्यकता है इस ज्ञान की कि कितनी धमनियाँ हैं और कितनी टहनियाँ हैं और किस प्रकार से खून आ रहा है और किस गति से वो धड़क रहा है। वाकई आवश्यकता है। विवरण जानकर क्या करोगे जब भीतर बैठा हुआ है, जो तुम्हारे दिल में बैठा है और तुम्हारे कदम कदम को निर्धारित कर रहा है, उसके बारे में निबंध लिखकर क्या करोगे? प्रश्नकर्ता, तो आप ये कह रहे हैं कि मूलभूत दो मंजिलें हैं, सत्य के अलावा और भी कोई मंजिल हो सकती है? आचार्य प्रसाद, बिल्कुल हो सकती है, बस जो दूसरी मंजिल है वो अनअस्तित्व में विलीन हो जाती है। वहां जा जाकर लौटना है, जैसे कोई नदी हो जो सागर की ओर चली हो और रास्ता भटक गई हो, तो कहीं बियाबान रेगिस्तान में जाकर के सूख गई हो। जानते हैं ऐसी नदियों को?
होती हैं। हर नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। वो भटक गई अपनी मंजिल से। वो चली और जाकर के कक्ष के रेत में समा गई, खत्म हो गई। होती हैं ऐसी नदियाँ। तुम्हें क्या लगता है फिर उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि उसका जो पानी है वो सूखता है, वो नीचे ज़मीन के नीचे पहुंचता है, फिर वहाँ से किसी और धारा से सम्मिलित हो जाता है, या फिर वहाँ से किसी पौधे द्वारा उठा लिया जाता है। कुछ न कुछ तरीका निकालता है जिससे फिर उसका वाष्पीकरण होता है, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक इस बार नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो पुनः बादल बनता है। वो पुनः बादल बनता है और पुनः बरसता है। वो पुनः किसी नदी तक पहुंचता है, फिर वो सागर तक पहुंचता है। ये जो दूसरी मंजिल है ये झूठी है। तुम अगर उस राह चल रहे हो तो तुम्हें सिर्फ निराशा मिलेगी। इसी को भारत में कहा गया है कि एक के बाद एक जन्म लेने पड़ते हैं जब तक कि मोक्ष ना मिल जाए। जब तक तुम सही धारा में प्रविष्ट ना हो जाओ तब तक तुम्हें पूरी मौत नहीं मिलेगी। तब तक ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारी धारा जा करके किसी रेगिस्तान में सूख गई हो। तुम्हारे पानी को, तुम्हारी बूंदों को सागर तक पहुंचना था, पहुंच नहीं पाई। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो बूंदें अब कभी सागर तक नहीं पहुंचेंगी। दुनिया की ऐसी कोई बूंद नहीं जो कभी सागर तक ना पहुंचती हो। पृथ्वी के किसी हिस्से पर कोई बूंद हो, वो ऐसी है नहीं जो सागर से उठी ना हो, और ऐसी है नहीं जो सागर तक पहुंचनी नहीं है। हाँ, बीच में वो जितने खेल खेलना चाहे खेल सकती है। इस राह चलती है, कभी उस राह चलती है, कभी पेड़ के ऊपर बैठ जाती है ओस बनकर, कभी फलों में लग जाती है रस बनकर, कभी तुम्हारे शरीर में दौड़ती है लहू बन के, कभी रेगिस्तान में पहुंच जाती है, कभी बारिश बन जाती है, कभी बर्फ बन जाती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सागर तक वो पहुंचती ही नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सागर से उठती नहीं है। बूंदें हैं तो उठेंगी सागर से ही। तो वो जो दूसरी मंजिल है वो होकर भी नहीं है, क्योंकि मंजिल तो वो हुई ना जहां पर यात्रा का अंत हो जाए। यात्रा का तुम्हारा अंत होगा ही नहीं। अगर तुम दूसरी मंजिल की ओर जा रहे हो तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का अंत तो सिर्फ पहली मंजिल में होगा। दूसरी ऐसी है जिसकी ओर जाओ, मंजिल तक पहुंच भी जाओगे तो यात्रा पुनः शुरू हो जाएगी। तुमने ये पा लिया, यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब कुछ और पाना है। तुमने फिर कुछ और अर्जित कर लिया, यात्रा पूरी नहीं हुई। तुम्हें लगता है अभी कुछ और पाना है, यात्रा पूरी होगी नहीं, इसलिए उसे मंजिल कहना भी गलत हुआ। मंजिल की परिभाषा यही ना, जहां जाकर यात्रा खत्म हो जाए। झूठी मंजिलों पर यात्राएं खत्म नहीं होती। झूठी मंजिलों पर जाने की सजा यही मिलती है, तुम्हारी यात्रा को अनवरत रहना पड़ता है। तुम्हें डाल दिया जाता है, रिसाइकल पुनः चक्रण को हो जाता है तुम्हारा। प्रश्नकर्ता: पहली राह की बात करना चाहता हूं मैं, क्योंकि दूसरी राह के बारे में कुछ ठोस तरीके से कह नहीं सकता, और ठोस तरीके से कुछ समझ भी नहीं सकता। पहली राह जानी पहचानी है, तो उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे हिंसा, आपने कहा कि एक प्रेम से मिल रहा है और एक हिंसा से, पर चूंकि आपने कहा कि पहली राह पर मंजिल होकर भी नहीं है, मंजिल तो पहली राह वाले की भी दूसरी है, तो दूसरी राह पर जो एक रहस्यवादी तरीके से जा रहा है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ग्राउंड छूट रहा है। जब हम आलिंगनबद्ध हैं किसी से संभोग की चढ़ में, तो हमें कोई ऐसी चिंता नहीं रहती कि हम सत्य की राह पर हैं या हिंसा की राह पर। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। आचार्य प्रशांत: उनके बारे में बात करना व्यर्थ है। उनके बारे में बात करना वैसा ही है, कोई एक हृदयघात के क्षण में हो तो पूछें कि अब क्या करें। उस क्षण में अब तुम क्या करोगे। कोई जब बहुत क्रोध के क्षण में हो तो पूछे कि अरे क्रोध तो बहुत चढ़ गया है, अब क्या करें। बिल्कुल बेकार की बात है। जीवन का कोई भी क्षण दूसरे क्षण से बिल्कुल जुदा नहीं होता है ना। ये सब श्रृंखला है, कड़ियां हैं, ये क्रमबद्ध है। तुम किसी से आलिंगनबद्ध हो, ये अपने आप में कोई अकेली या पृथक घटना नहीं है। तुमने दिन कैसा गुजारा है ये निर्धारित करेगा कि रात में जब आलिंगनबद्ध होते हो तो उस आलिंगन की गुणवत्ता क्या है। अगर तुम्हें मेरी बात ज्यादा रहस्यवादी लग रही हो तो उसको और सीधे सीधे तरीके से बताता हूं।
कोई भी आदमी जिस चीज की तलाश में है वो है परमात्मा। उस चीज को ना तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम क्या नाम देते हो वो तुम्हारी समझ पर और तुम्हारी नासमझी पर निर्भर करता है। तुम ये नाम भी दे सकते हो कि तुम्हें एक कोठी बनवानी है, तुम कोठी में परमात्मा खोज रहे हो। तुम ये भी कह सकते हो कि तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम पैसे में आत्यंतिक शांति खोज रहे हो। पर जो कीमती बात है वो है आत्यंतिक, कि मुझे उसमें आखिरी शांति मिल जाएगी। हो सकता है तुम ये भी कह रहे हो कि नहीं, जीवन भर मुझे तो भटकना है, मुझे तो भटकने में मौज है, मैं तो यात्री हूँ। अगर तुम यात्री होने की बात करते हो तो तुम्हारे लिए यात्रा परमात्मा हो गई। हर आदमी जिसको अंततः खोज रहा है उसका नाम परमात्मा है, ठीक है। तुम किसी औरत के पास जाते हो, कोई औरत किसी आदमी के पास जाती है, दोनों वास्तव में ना तो आदमी से सरोकार रख रहे हैं ना औरत से सरोकार रख रहे हैं। हर आदमी को परमात्मा चाहिए। तुम इसमें भी परमात्मा खोज रहे हो, कमले की ओर इशारा करते हुए, इसमें भी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, इन सवालों में भी, उस पानी में भी, खाना खाने में भी, उसमें भी, कोई नौकरी करोगे उसमें भी, किसी से मिलोगे उसमें भी, और संभोग के क्षण में औरत में भी। हर आदमी औरत के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहता है। हर औरत आदमी के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहती है। यही कारण है कि आदमी और औरत का रिश्ता कभी बहुत पक्का हो नहीं पाता। और इसी बात ने हमें ये भी बता दिया कि वो रिश्ता पक्का कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? आदमी को परमात्मा होना पड़ेगा। तुम किसी से रिश्ते में हो और वो तुम पर ध्यान नहीं देती, एक ही तरीका, परमात्मा हो जाओ, क्योंकि वो परमात्मा खोज रही है। तुम परमात्मा होने से इनकार करते हो, तुम्हारा हट है, तुम परमात्मा होगे नहीं। फिर तुम कहते हो तुम्हें चाहती नहीं, तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम वो हो ही नहीं जो वो खोज रही है। वो परमात्मा खोज रही है। जितने भी लोगों को रिश्ते में तकलीफें हों उनको एक सलाह दिए देता हूं, परमात्मा हो जाओ, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जिससे तुम रिश्ते में हो वो तुम्हें नहीं खोज रहा है। तुम हो कौन? वो परमात्मा खोज रहा है। हर आदमी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खोज रहा है। हर औरत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा खोज रही है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शक्ल में अगर परमात्मा पाएगी तुम्हारी दासी हो जाएगी, नहीं पाएगी तो तुम लाख कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं आने की। 2-4 दिन हो सकता है कि आ जाए, उसकी भी शारीरिक भूख है, अपनी शारीरिक भूखों को पूरा करने के लिए, या कभी तुम्हारा हृदय रखने के लिए, कभी किसी को और कारणवश हो सकता है कि आ जाए, लेकिन रिश्ता अतृप्ति से भरा हुआ होगा। रिश्ते में तृप्ति तो तब ही आएगी जब तुम्हें उसमें वो दिखे जो तुम्हें अंततः चाहिए, और उसे तुम में वो दिखे जो उसे अंततः चाहिए। अगर कठिनाइयाँ मिल रही हैं, अगर रिश्तों में उलझाव है, तो ये मत पूछो कि मैं उसके साथ क्या करूं, पूछो अपने साथ क्या करूं। तुम्हारा तुमसे रिश्ता ठीक नहीं है, तुम गलत राह पर चल रहे हो। इस गलत राह पर तुम्हें जो भी मिल रहा है वो गलत ही होगा। जो गलत राह पर चल रहा है उसे जो भी मिलेगा, पक्षी उससे गलत रिश्ता, ढाबा उससे गलत रिश्ता, पेट्रोल पंप उससे गलत रिश्ता। गलत राह पर जो रिश्ता है गलत है, सही राह पर जो रिश्ता है सही है। जो परमात्मा की ओर जा रहा है उसका एक पक्षी से जो रिश्ता बनेगा वो कैसा होगा? सही होगा। जो परमात्मा की ओर जा रहा है उसका एक कुर्सी से रिश्ता बनेगा वो सही होगा। जो परमात्मा की ओर जा रहा है उसका अपने भाई से जो रिश्ता बनेगा सही होगा। और जो परमात्मा की ओर नहीं जा रहा है उसका जिससे भी रिश्ता बनेगा वो गलत होगा। बात समझ में आ रही है? कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि जो हमारा साथी है, जो जोड़ीदार है, हमारा प्रेमी है, प्रेम का है, पति है, पत्नी है, उसको संतुष्ट करने के लिए हम उसकी मांगों को पूरा कर दें। करते हैं कि नहीं करते? पत्नियां पति के लिए कुछ कर देंगी, पति पत्नियों के लिए तो तोहफा ले आ देंगे। हम सोचते हैं ये सब करके हम उनको रिझा लेंगे। इनकी यही तो मांग थी, हमने पूरी कर दी। तुम पगले हो, तुम जान भी नहीं पा रहे हो कि उसकी मांग क्या है। वो वास्तव में वो भगवान मांग रही है। जब तक भगवान नहीं हो जाओगे तड़पते ही रहोगे। तुम उसके लिए साड़ी ले आए हो, गहने ले आए हो, तुम उसे घुमाने ले जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो रीझ जाएगी, तुम पागल हो।
तुम में से जो भी लोग किसी का प्रेम पाना चाहते हो, अच्छे से जान लें कि प्रेम का पात्र मात्र परमात्मा होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे औरत का भी प्यार चाहिए हो, उसे पहले परमात्मा होना पड़ेगा। संसार भी पाने के लिए पहले तुम्हें सत्य की ही शरण में जाना पड़ेगा। जो सत्य की शरण में नहीं गया है, वो संसार में भी ठोकरें ही खाएगा। तुम हो जाओ कृष्ण जैसे, फिर दिखाओ मुझे कौन सी स्त्री इंकार करेगी तुमसे। तुम क्यों नहीं हो रहे कृष्ण? पर तुम कभी ये नहीं कहोगे कि वो मेरे पास नहीं आती क्योंकि मैं कृष्ण नहीं हूं, और कृष्ण ना होना मेरी जिद है, कृष्ण ना होना मेरा अड़ियलपन है, कृष्ण ना होना मेरी विक्षिप्तता है। क्योंकि कृष्णत्व तो मेरे भीतर गर्भ रूप में मौजूद है ही, मैं अड़ा हुआ हूं कि उस बीज को अंकुरित नहीं होने दूंगा। तुम इंकार करते हो कि तुम कृष्ण नहीं बनोगे, फिर तुम कहते हो कि मेरी गोपी, मेरी राधा मेरे पास क्यों नहीं आती। राधा सिर्फ कृष्ण के पास आती है, तुम कृष्ण क्यों नहीं हो? हम में से हर कोई राधा है, हम सब कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सबकी सेज सूनी है। स्त्रियां कह रही हैं पुरुष नहीं मिला, और जो मिला वो मन मुताबिक नहीं मिला। पुरुष कह रहे हैं औरत का बड़ा अकाल है, और जो मिलती है ये क्या, ये औरत है। तुम गलत जगह गलत चीज ढूंढ रहे हो। जो शरीर तलाशते हैं वो शरीर भी नहीं पाते, जिनकी मंजिल शरीर हो गई वो शरीर भी नहीं पाएंगे, और जिनकी मंजिल परमात्मा हो गई उनके रास्ते में शरीर बिछ जाएंगे। ये मैं ललचा नहीं रहा हूं तुम्हें कि परमात्मा की ओर जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां औरतें मिल जाएंगी, ये नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने एक तथ्य रख रहा हूं। ऐसा कृष्ण गए नहीं थे अनगिनत गोपियों को लालायित करने, लुभाने या पटाने। वो कृष्ण है, इसलिए गोपियां निछावर हैं उन पर। तुम कृष्ण हो जाओ फिर देखो, और कृष्ण नहीं हो अगर तो ढोंग मत करना, ढोंग करने से नहीं आ जाएगा। हर गोपी कृष्ण को पहचानती है, हम में से हर कोई परमात्मा को जानता है। गोपी के लिए जो कृष्ण है वही हमारे लिए शांति है। तुम्हारा शांति से जो नाता है वही गोपी का कृष्ण से है। तुम जानते हो ना शांति को, शांति नहीं मिली तो क्या ईमानदारी से कह पाओगे कि शांत हो? तो ठीक वैसे ही गोपी को अगर कृष्ण नहीं मिला तो तुम कितना भी ढोंग करते रहो, वो ये कह नहीं पाएगी कि उसे कृष्ण मिल गया है। कभी ना कभी वो कह ही देगी कि भाई तुम वो हो नहीं, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, चोट लग जाएगी। तुम कहोगे इसने मुझे क्यों कर दिया, तुम कहोगे इसने मुझे मना क्यों कर दिया। वो कब तक दिल पर पत्थर रखे रहे। उसे शांति चाहिए, तुम अशांति हो। उसे सत्य चाहिए, तुम भ्रम हो। तुम्हें अगर सत्य चाहिए और कोई तुम्हें भ्रम देगा, कितने दिनों तक झेल लोगे? कभी ना कभी तो कह ही दोगे भाई तेरे साथ नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा, या ये कि तुम अगर सामने हो तो हमसे ना हो पाएगा। प्रश्न करता आशय क्या है इसका? परमात्मा हो जाना। आचार्य, परमात्मा हो जाना माने परमात्मा हो जाना। आशय नहीं समझते तुम? पक्का नहीं समझते? नहीं समझते? कितनी बार पूछेंगे? मैं तब तक पूछूंगा जब तक हाँ नहीं बोल दोगे। कोई यहाँ नहीं बैठा जो नहीं समझता है। प्रश्न करता, जब आप कहते हैं कि दूसरा भी परमात्मा खोज रहा है, और आप कहते हैं कि मैं भी परमात्मा की खोज रहा हूँ, और हम सब से कह रहे हैं कि परमात्मा हो जाओ, तो ये अजीब विडंबना नहीं है कि जिसे हम खोज रहे हैं वो हम हो कैसे जाए? आचार्य प्रशांत, जो पकड़े हुए हो उसे छोड़ करके तुम आंख पर काली पट्टी बांध कर सूरज खोज रहे हो। सूरज खोजना नहीं होता, क्या करना होता है? पट्टी उतारनी होती है, काली पट्टी उतारनी होती है। परमात्मा हो जाने से यही आशा है कि जो तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ दो, और ये पकड़ परमात्मा की खोज में नहीं रखा। पकड़ तुमने जिन भी कारणों से रखा हुआ है। हो सकता है किसी से बांध दिया हो और तुम्हें भरोसा ही ना हो कि छोड़ा भी जा सकता है। बहुत कारण हो सकते हैं, कारण सारे पुराने हैं, गुजरे हुए हैं। अतीत छोड़ना, काहे को पकड़ कर बैठे हो? परमात्मा अगर तुम नहीं हो पा रहे और फिर तुम्हें जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा, तो नतीजा जानते हो क्या होता है? तुम और ज्यादा अपरमात्मा होने की कोशिश में लग जाते हो। तुम गए स्त्री के पास, उससे तुम्हें प्रेम नहीं मिला, उससे तुम्हें किसी तरह का ध्यान ही नहीं मिला, वो दरकिनार कर रही है तुमको।
अब तुम और ज़्यादा अपरमात्मा हो जाओगे, तुम्हारे भीतर से जलन उठेगी, हिंसा उठेगी। तुम और उसको दिखा दोगे कि मैं वो बिल्कुल ही नहीं हूँ जो तू खोज रही थी। अगर तुझे ये शक हो भी कि मुझ में अंश मात्र भी परमात्मा है तो मैं तेरा शक दूर कर देता हूँ। अब देख मेरा तू हिंसक रूप। तुम गाली दोगे उसको, तुम ताने मारोगे। ये तुम उसे क्या सिद्ध कर रहे हो? तुम उसे यही बता रहे हो ना कि तेरा निर्णय बिल्कुल ठीक है, तूने अच्छा किया जो मैं तेरे पास नहीं आई। देख मैं ऐसा हूं ही नहीं, तू मेरे पास आए। वो क्यों आए तुम्हारे पास? जब तुम ऐसे हो कि तुम्हें प्रेमी ना मिले या प्रेमी अपना शरीर तुम्हें ना सौंपे, तुम उसे गाली देते हो। तो क्या तुम इस काबिल हो कि तुम्हें किसी का शरीर मिले? मैं फिर कह रहा हूं, गोपी तो अपने आप को कृष्ण को ही सौंपती हैं। अब कल्पना करो कि कृष्ण गरियाते दौड़ रहे हैं गोपी के पीछे और मूली फेंक कर मार रहे हैं, और तुम ये तरीके आजमाना चाहते हो। तुम सोचते हो हिंसा करके, दबाव डालकर, उलाहना करके, शिकायतें करके तुम किसी का प्रेम पा जाओगे। ऐसे मिलता है? ऐसे नहीं मिलता। वो बहता है जैसे गंगा सागर की ओर बहती है। तुम सागर हो जाओ, गंगा तुम्हारी ओर बहने लग जाएगी। तुम कृष्ण हो जाओ, गोपियां तुम्हारी ओर बहने लग जाएंगी। यहाँ बहुत से युवा लोग भी बैठे हैं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी नज़र में तो सभी युवा हैं। जिनको भी प्रेम की तलाश है उनसे कह देता हूँ, प्रेम पाना एक ही तरीका है, क्या? कृष्ण हो जाओ। कृष्ण हो जाओ, खूब प्रेम मिलेगा। और जब तक कृष्ण हुए नहीं हो तब तक जितनी शिकायतें करनी है कर लो, जितने तरीके लगाने हैं लगा लो, सब व्यर्थ जाने हैं। प्रेम पर तो कृष्ण का ही एकाधिकार है, और कोई है ही नहीं प्रेम के काबिल। बाकियों को तो भिखारी ही रहना होगा। मांगते रहो प्रेम, जीवन भर मांगो, नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि मिल जाए तो समझना और बड़ा धोखा हो गया। बहुत होते हैं जोड़े घूम रहे हैं हाथ में हाथ लेकर, दूर से देखोगे ऐसा लगेगा कि दोनों को मिल गई ये मंजिल। कुछ नहीं है, अच्छे से जानते हो क्या चल रहा है। अभी कल ही तो बीता है प्रेम दिवस। कृष्ण हुए बिना अगर तुम्हें लगता है कि कोई औरत तुमसे प्यार कर रही है तो जान लेना कि तुम्हें धोखा दे रही है। वो तुम्हें एक ऐसी चीज दे रही है तुम जिसके काबिल ही नहीं हो, धोखा ही दे रही होगी। और कृष्ण हो गए हो और कोई तुम्हारी ओर नहीं आ रही तो ये भी जान लेना कि बेचारी अपना ही नुकसान कर रही है, तुम्हारी करुणा की पात्र है। उस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? रही होंगी वृंदावन में भी कुछ विक्षिप्त गोपियां जो कृष्ण की उपेक्षा कर देती होंगी। हो सकता है तिरस्कार भी कर देती हों, क्या पता एक आधा दो विक्षिप्त गोपियां हो सकती हैं पगली। कृष्ण उनसे लड़ेंगे, उनसे उलझेंगे, उन पर नाराज होंगे। कृष्ण कहेंगे ये तो मेरी करुणा का पात्र है, उसको तो जाकर मैं जरा मलहम देंगे, जरा उपचार करेंगे। फिर ये थोड़े ही कहेंगे कि तुझसे मुझे वो मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए। जिसका प्यार परमात्मा है उसे दुनिया का प्यार मिल जाता है, और जिसका प्यार परमात्मा नहीं है उसे कोई प्यार नहीं मिलता। तुम उससे प्यार करो, वो तुमसे प्यार करेगी। वो तुमसे प्यार नहीं कर रही है, वो वजह जाहिर है, तुम परमात्मा प्यार नहीं कर रहे। तुम यानी उससे प्यार नहीं कर रहे, परमात्मा से प्यार नहीं कर रहे। तुम उससे प्यार करो, दुनिया तुम्हारी है। प्रश्न करता, वासना फिर क्या है? आचार्य, कुछ नहीं है, बस दूसरी राह पर जो कुछ होता है उसे वासना बोलते हैं। दिक्कत बस ये है कि वो सिर्फ वासना है। वो ऐसी वासना है जो वासना से ही निकली है, और ज़्यादा वासना में तब्दील हो जानी है। वो सिर्फ लोभ है, वो ऐसा लोभ है जो लोभ को ही बढ़ाएगा। परमात्मा का लोभ वो लोभ है जहाँ लोभी को ही खत्म हो जाना है। मैंने एक ऐसी चीज मांग ली जो मुझे ही खत्म कर देगी। जैसे कोई नमक की डली हो और उसे लोभ हो जाए पानी का, नमक को पानी का लोभ हो गया, अब क्या हुआ? खत्म कर देगा। वासना तो ये भी है, ये भी जाकर मिल ही गया, शारीरिक रूप खत्म हो गया। उधर जो वासना होती है वो वासना सिर्फ वासना है, कभी खत्म नहीं होती। उसमें तुम सामने वाले का महत्वपूर्ण बना देते हो। तू बहुत महत्वपूर्ण है, तू बहुत कीमती है। फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर उतनी ही जोर से भीतर से प्रतिरोध की अग्नि भी उठती है। दुनिया में इससे ज्यादा जलाने वाली आग नहीं होती। क्रोध उठता ही तब है जब काम की पूर्ति नहीं होती।
जिनके काम की पूर्ति न हो रही हो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता, और वजह बेचारों के पास है न गुस्सा होने की। क्या वजह है ना, परमात्मा को तो छोड़ आए, ऐसा तो कुछ होता नहीं, एक पैसे की श्रद्धा नहीं थी, परमात्मा को छोड़ करके जहां दिल लगाया वो भी नहीं मिल रहा है, हर तरफ से मारे गए। सत्य को तो छोड़ आए किसकी खातिर, संसार की खातिर, और संसार में जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो अब भीतर से लपट उठेगी कि नहीं उठेगी, दोनों तरफ से मारे गए ना। राम छोड़ आए किसके लिए, माया के लिए, और माया चीज ऐसी है जो कभी हाथ आनी नहीं, वो माया मिली ना राम। अब लठ लिए घूम रहे हैं कि किसको मारे, प्रश्न करता। संबंधों में ये जितना भी पशुवत व्यवहार होता है ये उठता तो हमारी वृत्तियों से ही है। एक बार आपने पहले भी कहा था कि जो पैदा होता है वो वृत्तियों का पिंड है, तो सहज रूप से हमारे मन की दिशा परमात्मा की ओर कैसे हो सकती है जब हम आही पशु प्रवृत्ति से रहे हैं। तो आचार्य, कोई पशु ये सब जिज्ञासा नहीं करता, पशु तो जैसा है वैसा अपना ठीक है, अपनी बात करो। प्रश्न करता, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा संबंधों में जितना भी पशुवत व्यवहार देखता हूँ ये क्या इसका द्योतक नहीं है कि मुझे और ज्यादा अभीप्सा है उसकी। आचार्य प्रशांत, अभीप्सा होगी पहली मंजिल पर जो परमात्मा बैठा है उसकी, पर तुमने उस तक भी जाने का जो जरिया चुना हुआ है वो तो इधर वाली रहा है ना। तुमने ये मान लिया है कि कोई प्रतिनिधि परमात्मा भी होता है, कोई दूसरा भी होता है जो पहले से हटकर है, और पहले को नहीं पाए तो दूसरा चलेगा। दूसरे की तरफ जाने में थोड़ी सुविधा होती है क्या, पहले को पाएंगे तो खुद मिट जाएंगे, दूसरे को खुद को बचाए रख कर भी पाया जा सकता है। जो तुमने बात कही वो बहुत कीमती है कि आप कोई भी मंजिल पाना चाहते हो तो वास्तव में आप पाना तो परमात्मा को ही चाहते हो। बात बिल्कुल ठीक है, पर बहुत तिरछी है ना। परमात्मा सामने बैठा है, मंजिल दूर की है, तुम कर क्या रहे हो, तुम कह रहे हो कि सामने जाने के लिए मैं दूर से उकर आऊँगा, तो ये बेवकूफ़ी है, और इस बेवकूफ़ी को फिर सज़ा मिलती है। इस बेवकूफ़ी की क्या सज़ा मिलती है, सामने जाना हो और दूसरी ओर आओ गाड़ी चलाकर, तो क्या सज़ा मिलती है, ईंधन बर्बाद होता है। और जो जीवन में ये करे उसको क्या सज़ा मिलेगी, जीवन बर्बाद होगा। जो कार में बैठकर ये काम सामने जाने के लिए ऐसे घूम रहा है उसका क्या बर्बाद हुआ, ईंधन, और जो जिंदगी में यही कर रहा है उसका क्या बर्बाद होगा, जीवन। प्रश्न करता, तो क्या सीख हो सकती है उसके लिए, मेरे लिए जो पहली राह पर चलते हैं और सरोगेट यानी प्रतिनिधि परमात्मा से काम चलाने की कोशिश करते हैं। आचार्य, जो सीधा है उसे सीधा करो, जो बात सामने की है उसे सामने रखो, और जो सामने है उसके साथ टेढ़े तिरछे तरीके चलाना उसका अपमान है। ये काव्यात्मक रूप से नहीं समझ में आ रहा। प्रशांत, देखो अगर तुम इसको ऐसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ करने या ना कुछ करने के पैमाने दे दूं, निर्देश दे दूं। प्रश्न करता, नहीं, अभी आपने कहा था कि सूरज सामने है तो पट्टी खोलो, तो पट्टी खोलना भी तो कार्य ही है ना। आचार्य प्रशांत, पट्टी खुलती नहीं, गिरती है, और जब गिरती है तब समझ में आता है कि पट्टी है, और समझ में आने का एक ही तरीका है, अपनी अंधी चाल को देखो। जो अपनी अंधी चाल को देख लेगा वो जान जाएगा कि कुछ गड़बड़ है आंखों के साथ। अंधी चाल को देखने का मतलब होता है जो दिन भर कर रहे हो उसको देखो, अपनी छोटी छोटी हरकतों को देखो, अनायास जो मुंह से निकल जाता है उसको देख लो कि क्यों निकला, कहाँ से आ रहा है। कोई वृत्ति छुप कर बैठी थी, ऐसी छुपी बैठी थी कि मुझे लगता था कि मैं तो अंदर से बहुत पवित्र हूँ, साफ हूँ, और वो भीतर ही भीतर छुप के बैठी थी। अब इस मौके पर सामने आ गई, देखो ये मुंह से क्या निकल गया, देखो ये क्या लिख के दिया, अच्छा हुआ लिख दिया, अच्छा हुआ कह दिया, अच्छा हुआ कर दिया, वृत्ति जाहिर हो गई। जो जाहिर हो गया उसका उपचार हो गया, वो ठीक हो गया। जाहिर होने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे कर्मों में प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे भीतर जो भी बैठा है वो तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होता ही रहता है। अपने कर्मों पर नजर रखो, कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे कर्म पर लक्षित न कर देते हो। खो मत जाओ, बेहोश मत हो जाओ। चीज सामने आएगी, दिखेगी, खुल जाएगी,
प्रश्नकर्ता विश्वास सा नहीं होता। ये जो आप बात कर रहे हैं उस पर सुनने में अच्छी लग रही है आचार्य प्रसाद, सुनने में अच्छी लग रही है, इतना ही काफी है। प्रश्नकर्ता और ना ये विभाजन समझ में आ रहा है आचार्य, क्यों कह रहे हो कि विभाजन समझ में नहीं आ रहा? प्रश्नकर्ता ताकि समझ में आ जाए। आचार्य विभाजन हो गया कि नहीं? अब मैं कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों कहता हूँ? समझना चाहता हूँ। तो दो हुए कि नहीं? दो माने विभाजन है, दो अलग अलग चीजें फिर हुई नहीं। मैं कह रहा हूं कि अभी ना समझूं लेकिन समझना चाहता हूं, तो विभाजन है कि नहीं? दो हैं कि नहीं? तो क्या नहीं समझ में आ रहा, इसी को कहते हैं जबरदस्ती आंखों पर पट्टी को पकड़ के रखना। नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, बात खुली सामने रख दी है। मुझे तो नहीं समझ में आ रही, समझ में आ नहीं रही या समझनी नहीं है। कृष्ण वो जिसको जब समझ में आ रहा हो तो कह दे कि आ रहा है, फिर गोपी मरती है उस पर। यही तो अदा है कृष्ण की। और जहाँ किसी वानाबी बनना चाहने वाला कृष्ण ने कहा है नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो गोपी कहती है धत तेरे की, अच्छा निकल बाहर, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो हर एक बंदा बनना कृष्ण ही चाहता है आचार्य प्रसाद। और क्या बनना चाहते हो? तो जिसने भी कहा कुछ बनना है उसे कृष्ण ही बनना है। हाँ, ना समझी में तो कृष्ण को कभी इस छोटी चीज में संकुचित कर दिया, कभी उस जरा सी बात में सीमित कर दिया, कभी इस रूप में देखा, कभी उस रूप में देखा। हर रूप छोटा है तो कभी पूरे तरीके से कृष्ण को समेट नहीं पाता अपने में। आध्यात्मिक धार्मिक लोगों की कोई अलग कोटि थोड़ी ही होती है। जिसने भी कभी भी कुछ भी चाहा है वही आध्यात्मिक है। चाहत ही सबूत है अध्यात्म का। तुम्हें परमात्मा ना चाहिए होता तो तुम चाहते क्यों? बहुत सुंदर बात है। लव और लोभ शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। तुम चाहते हो, यही तो लव है, और ये छोटा वाला नहीं है, ये परम प्रेम है। प्रश्नकर्ता जितने सवाल लाया था अब तो खास मन नहीं है कुछ पूछने का। आचार्य प्रसाद ऐसे हो जाओ, पुरुष की प्रकृति मजबूर हो जाए, समझ से अधिक कोई भी आकर्षक नहीं होता। चाहते हो ना लड़कियां खिंची आए तुम्हारे और स्त्रियों के मरे, तो ऐसे हो जाओ। परमात्मा अति हॉट है और उतना कुछ हॉट होता नहीं, बाकी तो सब जो तुम्हारा है यूं ही है, गुनगुना, ल्यूक वार्म। तुम अपनी ओर से बहुत गर्मी भी दिखाते हो तो वो ऐसा ही होता है जैसे किसी को बुखार आ गया हो। उससे पानी थोड़ी ना उबल जाएगा। उससे कोई बुखारग्रस्त आदमी हो, उसके माथे पर तुम चाय रख दो पानी और दूध डालकर, तो चाय थोड़ी ना बन जाएगी, पानी थोड़ी ना उबलेगा। स्टीमिंग हॉट तो सिर्फ परमात्मा है। उसके आगे जो मजबूर हो जाते हैं सब विकल्प विहीन भागे चले जाते हैं। तुम पढ़ो पुराणों को, इधर मुरली बजी नहीं कि तुम्हारे कोई अपनी गाय छोड़कर भाग रही है, कोई अपना बच्चा छोड़कर भाग रही है, कोई अधनंगी है बिना कपड़ों के भाग आई है। तो हो जाओ ना ऐसे कि मजबूर हो जाएं सब, और जैसे हो वैसे मैं, तो फिर वही होगा ना, सर दर्द हो रहा है। औरतों को इतना सर दर्द होता है इसलिए क्योंकि तुम कृष्ण नहीं हो। किसी गोपी को कभी सर दर्द हुआ होगा?